वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज़ अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। जहां हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं और साथ में वेरिएबल की वैल्यू जो है वो भी दी गई है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ए पार्ट दिया गया है उसको हम कैसे निकालेंगे? वो दिया है m+6 इज इक्वल टू 15। m की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है? 6। तो हम क्या करेंगे, हमने m की वैल्यू जो है वो m की जगह पुट करनी है। देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आती है इक्वल या नहीं आती है, बराबर आते हैं तो नहीं आते हैं। तो अगर बराबर आ गए तो समझ लो कि ये इक्वेशन जो है वो जो m की वैल्यू होगी वो सोल्यूशन है। अगर नहीं आए तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमें दिया है m+6 इज इक्वल टू 15। तो अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट या यूजिंग m इज इक्वल टू 6 इन, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन जो है फर्स्ट जे वाली जो इसमें हम पुट करेंगे। तो m की जगह क्या आ जाएगा? अब 6 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आप जहाँ पर क्या आ जाएगा जे 6 + 6 हो जाएगा 12। दिस इज नॉट इक्वल टू, अब 12 और 15 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर m is equal to 6 is not a solution of the given equation. Therefore m is equal to 6 is not a solution of first इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती तो फिर सोल्यूशन होना था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास बी पार्ट। जो बी पार्ट हमें दिया है वो क्या है? 2n + 7 इज इक्वल टू 13 और जो n की वैल्यू है वो कितनी दी है? 3। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कि ये क्या है? सेकंड है। अब जहाँ पर भी हम लिखेंगे यूजिंग n इज इक्वल टू 3, जहाँ लिख सकते हो फर्स्ट, जहाँ इन फर्स्ट जो सेकंड इन सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 × n की जगह क्या आ जाएगा? अब 3 + 7 दिस इज इक्वल टू 13। अब 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? 2 3 = 6 + 7 इज इक्वल टू 13। तो दिस इम्प्लाइज अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 13 दिस इज इक्वल टू 13। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Therefore n is equal to 3 is a solution of second of first। ठीक है, जे लिख लिया n इज ए सोल्यूशन ऑफ सेकेंड। अब इसी तरह से सी पार्ट। सी पार्ट जो है उसमें भी हमें क्या दिया है? उसमें हमें दिया है 7n + 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू जो है वो हमें दी है 2।
अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे क्या है जे 3 है। तो अब जहाँ पर भी हम लिखेंगे यूजिंग n इज इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन में, तो जहाँ 7 n की जगह आ जाएगा 2 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 19, 7 2s आर 14 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 19, ये आपका बन जाएगा 14 प्लस 5 19 इज इक्वल टू 19। तो दिस इम्प्लाइज जहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर जहाँ हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 इज अ solution ऑफ 3, इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन 3 है उसका सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से डी पार्ट, अब डी पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, अब डी पार्ट में हम लिखेंगे, डी है हमें दिया है 4p माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 12, और p की वैल्यू जो है वो क्या दी है, वो दी है 4, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब जो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लिखेंगे यूजिंग p इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। तो अब जहाँ पर 4 p की जगह क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे p की जगह अब हम लिख लेंगे 4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 12। अब 4 4s आर 16 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज इनको माइनस करेंगे तो जो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 में से 3 माइनस हो गए 13, लेकिन इधर हमें क्या दिया है 12। अब क्या 13 और 12 इक्वल हो सकते हैं, नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर अब पहले की तरह लिखेंगे हम, देयरफॉर p इक्वल टू 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। अब इसी तरह से ई पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, ई पार्ट में हमें दिया है 4p माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 13, p की वैल्यू जो है वो दी गई है -4। अब इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 5। तो अब जहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 5, तो ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है, p की जगह क्या आ जाएगा -4 -3 दिस इज इक्वल टू 13। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 4s आर 16, जो आ जाएगा माइनस का 16, क्योंकि 4 माइनस के है एक, तो जे वाला हो जाएगा, तो जे क्या बन जाएगा -3 दिस इज इक्वल टू 13। अब जहाँ पर जे माइनस के 16 जे माइनस के 3, तो 16 और 3 दोनों माइनस के हैं, जे प्लस हो जाएंगे तो जे कितने बन जाएंगे, जे बन जाएंगे हमारे पास 19 माइनस के 19, तो दिस इज इक्वल टू 13। क्या -19 और 13 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो जहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू 13। तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड side, therefore p is equal to -4 is not a solution of
5, इक्वेशन 5। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे अब जो आपका एफ पार्ट है। एफ पार्ट हमें दिया है 4p + 5 दिस इज इक्वल टू 21। p की वैल्यू जो है वो हमें दी है जहाँ पर 0, तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 6। तो यूजिंग p इज इक्वल टू 0 इन 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4p की जगह आ गया 0 + 5 दिस इज इक्वल टू 21। तो जहाँ से आप 4 और 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 + 5 दिस इज इक्वल टू 21। तो जहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 5 21। अब 5 जो है वो 21 के इक्वल हो सकता है? नो, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 21। तो दिस इम्प्लाइज अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर हम लिखेंगे p इक्वल टू 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6। इसलिए ये इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।